वेलकम डियर स्टूडेंट, मयूर नोबल एकेडमी बारमेर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि वेग समय ग्राफ की सहायता से त्वरण ज्ञात करना। हालांकि ये जो त्वरण टॉपिक है वो अपना अगला टॉपिक होगा, लेकिन हमने वेग पढ़ लिया है, तो वेग पढ़ लिया है तो हमें ये टॉपिक भी आगे करना पड़ेगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम बता देते हैं कि त्वरण क्या चीज होती है, और छोटी क्लासों के अंदर हमने ये पढ़ा भी है। तो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। वेग में परिवर्तन का मतलब क्या है कि किसी वस्तु का अंतिम वेग कितना है और आरंभिक वेग कितना है, उसका अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग अपॉन लगा समय। अंतिम वेग वो आरंभिक वेग का जो अंतर होगा उसको हम बोलेंगे वेग में परिवर्तन, और बट्टा समय करेंगे तो उसको बोलेंगे त्वरण। यहां पर तो जब भी त्वरण ज्ञात करना है तो अंतिम वेग में से आरंभिक वेग माइनस करो और जो समय है उसका भाग दो। ये जो समय वो कौन सा समय है कि आरंभिक वेग को अंतिम वेग होने में जो लगा समय है या समय अंतराल है वो अपने पास यहां पर समय होता है। ठीक है, अब जैसा यहां पर कहा गया है वैसा अपन यहां पर बनाते हैं। तो हमारे पास दो एक्सिस है, एक अक्ष है अपने पास एक्स एक्सिस और एक एक्सिस है अपने पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेंगे यहां पर समय, जो कि अपन ले लेते हैं सेकंड में। वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे वेग, जो हो जाएगा मीटर पर सेकंड में यहां पर। और हमारे पास जो ग्राफ है वो ऑलरेडी हमने ले लिया है, हमने बनाया नहीं, हमने पहले मान लिया है कि कोई वस्तु है और उसका वेग इस प्रकार चेंज हो रहा है या वो इस प्रकार गति कर रही है, तो ये हमें दिया हुआ है, ये हमें पता है यहां पर ये ग्राफ। तो ये अपने पास जो ग्राफ है वो है ओ ए ग्राफ है अपने पास। ये जो ओ ए ग्राफ है, इस ओ ए ग्राफ को, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? वेग समय ग्राफ बोलेंगे यहां पर, ओ ए ग्राफ अपने पास। ठीक है, अब बिंदु ए पर जो समय है वस्तु का वो है टी, और बिंदु ए पर जो वेग है वस्तु का वो है वी। वस्तु का जो आरंभिक वेग है वो है 0 और आरंभिक समय है वो 0 सेकंड है। मतलब कोई वस्तु है वो 0 सेकंड से स्टार्ट हुई है और उसका वेग इस प्रकार हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है ओ ए लाइन, वो थीटा कोण के साथ झुकी हुई है, किसके साथ? समय अक्ष के साथ। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज आ गया ए ओ टी, और ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज में tan थीटा कितना आता है, हमें नहीं पता हम क्या है, लेकिन हम देखते हैं कि tan थीटा कितना आएगा, हम वो निकालते हैं। अब समकोण त्रिभुज में tan थीटा कैसे निकाला जाता है? लाल अपॉन कक्का से, लाल अपॉन कक्का से। तो लाल अपॉन कक्का, तो लंब बटा आधार जो होता है, लंब बटा आधार का जो अनुपात होगा वो हमें देगा tan थीटा। अब लंब कौन होगा? किसी भी थीटा, जो कौन थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, 90 के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और जो बच गई वो अपने पास है आधार यहां पर। तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना अपने पास? ये भुजा, और ये भुजा का मान कितना है? v के बराबर है। या मैं कह सकता हूं कि ये जो भुजा है वो कितनी है? v माइनस 0 अपने पास। सही है भाई, ये अपने पास मान दिया हुआ 0, ये मान दिया v, तो इस भुजा का मान जितना होगा उतना इस भुजा का मान होगा, और वो मान कितना है? v माइनस 0 अपने पास। ठीक है, और उसके बाद आधार, आधार अपने पास ये, तो इस भुजा की लंबाई कितनी होगी सर? हो जाएगी t माइनस 0, क्योंकि इस एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? समय। यदि यहां पर 4 सेकंड होता तो हम लेते समय 4 सेकंड, यदि यहां पर 5 सेकंड होता तो समय लेते हम 5 सेकंड। ठीक है, तो यहां से tan थीटा बराबर v अपॉन टी, समीकरण नंबर 1 आ गया अपने पास। अब आपको कहे कि किसी वस्तु का यदि इस ग्राफ को पढ़ा जाए तो हम देखेंगे कि 0 सेकंड पर वस्तु का वेग कितना है? 0। 0 सेकंड पर वस्तु का वेग कितना है? 0 मीटर पर सेकंड। इस ग्राफ को देखो ना यहां पर। अब जैसे जैसे समय बढ़ा है उसका वेग भी क्या हुआ? बढ़ा है, और एक समान बढ़ा है यहां पर, है ना यहां पर ये। तो हम कह सकते हैं कि t सेकंड पर
वस्तु का जो वेग है वो कितना है, v मीटर पर सेकेंड यहां पर ये। तो हम निकालते हैं यहां से त्वरण, और त्वरण का फॉर्मूला हमें पता लिखा हुआ साइड में, वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन कैसे ज्ञात किया जाएगा, अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग। तो अंतिम वेग कितना है, v है, आरंभिक वेग है 0, समय कितना t माइनस 0। तो a बराबर यहां से आ जाएगा v अपॉन t, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो कि दोनों समीकरणों में जो दायां पक्ष है वो बराबर है, तो इनका बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। दायां पक्ष मतलब ये v अपॉन टी बराबर tan थीटा है, उसमें v अपॉन टी बराबर a है, तो v और t दोनों का जो दायां पक्ष से बराबर है, तो इनका बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या लिख देंगे यहां पर, tan थीटा बराबर a। इससे हमें क्या मिला यहां पर, tan थीटा है उसको हम कहते हैं ढाल, क्या, ढाल, या इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। ये जो झुकाव होता है, झुकाव, इस झुकाव को बोलते हैं गणित में ढाल। ढाल मतलब स्लोप, जिसको अपन स्मॉल m से भी लिखते हैं आगे जाके कहीं पर, यदि कोई गणित का स्टूडेंट रहा होगा तो उसको पता होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो tan थीटा, ये ढाल किसकी है, वेग समय ग्राफ की ढाल है, और ये क्या है, त्वरण है अपने पास। इसका मतलब ये हुआ कि वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो हमेशा क्या देगी, हमें त्वरण का मान देगी। यही हमें निकालना था यहां पर, वेग समय ग्राफ की ढाल बराबर त्वरण। इस लाइन को याद रखना है यहां पर, वेग समय ग्राफ की जो ढाल होगी वही हमें क्या देगी, त्वरण का मान देगी। कभी कभी बहुत बार होता है यहां पर कि वेग समय अक्ष के बीच जो वेग समय ग्राफ की जो ढाल है उसका मान दिया हुआ tan थीटा बराबर 45 डिग्री, यहां पर मतलब ये जो ढाल है 45 डिग्री है, तो बताओ वस्तु का त्वरण कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, tan 45 बराबर a करना है, और tan 45 का जो मान होगा वही अपने पास क्या होगा, त्वरण होगा अपने पास। तो ऐसे करके बहुत से क्वेश्चन आते हैं नीट और IIT के अंदर, इसको देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था कि वेग समय ग्राफ की सहायता से त्वरण ज्ञात करना। बाकी अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद आज की क्लास में।